हेलो स्टूडेंट्स, से पहले के क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर कर लिया था। इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास 2004 और 2005 की बैलेंस शीट थी। इसके आधार पे हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर किया, जिसमें हमने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि करंट असेट्स यहाँ पे डिक्रीज भी कर रही थी, इंक्रीज भी कर रही थी, और करंट लायबिलिटीज़ भी यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों था। इसमें हमने टोटल करंट असेट्स और टोटल करंट लायबिलिटीज़ लेकर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की। तो वर्किंग कैपिटल इस तरीके से यहाँ पे आई। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर जो चालू संपत्ति हैं गत वर्ष की तुलना में अगर चालू वर्ष में बढ़ जाती हैं तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और अगर चालू संपत्ति में प्रेजेंट ईयर में कोई कमी आती है तो कार्यशील पूंजी भी कम हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कार्यशील पूंजी में कमी आई है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज होती है तो यहाँ पे इस कॉलम में दिखाया जाता है, अगर इंक्रीज होती है तो इस कॉलम में दिखाया जाता है। पहले हमने ये वाला टोटल ज़्यादा था, इसको दोनों साइड में लिया, फिर बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पे लेके आए। इसी टाइप से चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाले ऑप्शन में हमने देखा डिक्रीज साइड का अमाउंट ज़्यादा था, तो डिक्रीज साइड का अमाउंट दोनों तरफ लिया, और जब इसको बैलेंसिंग फिगर किया तो इतना ही डिफरेंस आया इसमें। तो ये हमने इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया। अब हम देखेंगे सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आगे देखते हैं प्रोसेस। तो यहाँ बनाएंगे नंबर 2 पर सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में ले लेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, राइट में ले लेंगे यूजेस ऑफ फंड्स। देखिए, सोर्सेस ऑफ फंड में हम वर्ष में कार्यशील पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई, वे सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं, जिसे हम इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम, और या फंड फ्रॉम ऑपरेशन को इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 2004 में 61,000, और फिर 2005 में हो रही है 74,000। इसका मतलब शेयर कैपिटल हमारी बढ़ी है। इसका मतलब यहाँ पे हमने अंशों का, मतलब जो शेयर कैपिटल अंश पूंजी, उसको इशू करा है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखेंगे। इश्यूज ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये फंड का सोर्सेस बनेगा। तो यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं कितने का बन रहा है, 61 और यहाँ 74, मतलब 74 में से हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 3 और 7 माइनस 1 7 माइनस 6 1, मतलब ये आ जाएगा 13,000। तो यहाँ रख लेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 13,000।
इसके साथ अभी जो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया था, तो यहाँ देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमारी डिक्रीज़ हुई थी 6,870 से, तो ये भी हमारे सोर्सेस ऑफ फंड में आएगी। तो यहाँ लिख लेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अमाउंट था 6,870। इसके साथ ही क्वेश्चन में हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, तो देखिए उसके लिए वर्किंग नोट देखते हैं। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट देखेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2004 में था 8,600 और 2005 में था 8,800। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सॉरी, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर बनेगा हमारा 8,800 माइनस 8,600। तो प्रॉफिट आता है हमारा 200। इसके साथ हम इसमें रिजर्व देखना है। तो देखिए रिजर्व 4 में था 13,000 और 5 में हो जाता है 15,500। इट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो इसका इसमें डिफरेंट लेना है हमें 15,500 माइनस 13,000, तो यह जाता है 500 और यहाँ से 500, 5 माइनस 3 2, 2,500। इसको ऐड करेंगे 2,700, तो यह आता है हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें अगर कोई डेप्रिसिएशन होता है तो वो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम असेट्स देखते हैं, फिक्स्ड असेट्स। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग थी 2004 में 50,950 और 2005 में 48,000। मीन्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है बिल्डिंग पे, तो वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। एड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। पहले थी हमारी 50,950 और उसमें उसके बाद है 48,000। तो यहाँ देख रहे हैं 950 और 40 माइनस 48 2, मतलब 2,950। इसका टोटल कर लेते हैं
0, 5, 9, 7, 16, 2 + 2 4 + 1 5। तो ये निकल के आ जाता है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन में लिखेंगे हम सोर्सेस ऑफ फंड में फंड फ्रॉम ऑपरेशन। $5,650। अब देखते हैं यूजेस ऑफ फंड, फंड का कहाँ यूज हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए बैंक लोन 2004 में था 18,000 और 2005 में नील है। इसका मतलब इसका हमने यूज़ कर लिया है, तो इसका हमने पेमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बैंक लोन, या लिख देते हैं पेमेंट ऑफ बैंक लोन। $18,000। इसके साथ प्लांट की देखेंगे, प्लांट 38,000 से 43,000 हुआ, इंक्रीज हुआ तो माना जाता है हमने परचेज कर लिया है। कितने का डिफरेंट है? 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट। अगर फिक्स असेट्स इंक्रीज कर रही होती है तो वो परचेज मानी जाती है, और डिक्रीज कर रही होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन मानते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है 5,000 से। और देखिए 2004 में गुडविल नील थी और 2005 में 2,520 की है, तो ये भी हमने गुडविल परचेज कर लिए। लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल। 2,520 का टोटल कर लेंगे। 0, 2, 5, 8 to 10, 5, 15 कैरी यहाँ कर लेते हैं। 0, 7, 5, 12, 8, 6, 14 + 1 15, 6, 3, 9, 5, 14 + 1 15, 2। इस तरीके से ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।